everyone. As part of our UGC NET 2021 toppers talk. So in this journey, we have reached the another two toppers who are from the commerce only. That is Vansh Batla, who cracked the JRF in commerce with a 99 percentile, and another Rachit Dwivedi with us, who cracked the JRF in commerce only with a 99.89 percentile. So these both are going to share their entire journey of a JRF with us today. Let us try to interact with them to get insights more into the preparation journey of the both of these aspirants. First of all, heartily congratulations to Rachit and Vansh for a great success, that too with a 99 percentiles. So all India ranks you are in. So how are you feeling, Rachit? सर आई एम फीलिंग मोर मोटिवेटेड. मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था. जिस दिन रिजल्ट आया, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, फिर पता चला कि हाँ रिजल्ट आ गया है. और कुछ उम्मीद नहीं थी. इस बार का पेपर इतना टफ था कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता था. लेकिन हाँ रिजल्ट देखे तो लगा हाँ कि 99.82% आए थे मेरे. बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हुआ हाँ कि पढ़ने का मुझे आज रिजल्ट मिला कि मेरा जेआरएफ हो गया बहुत ही आराम से. ग्रेट. वंश सर जब मेरा रिजल्ट आया था तो सर मैं पूजा रूम में था. सर आई एम इन पूजा रूम. तो सर आई एम वेरी सर स्केर्ड. क्या होगा सर बहुत डर लग रहा था. तो सर जब मैंने स्क्रॉल किया, देखा कि हाँ जेआरएफ हो गया, तो सर आई से मम्मी हो गया. पापा से क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? मम्मी जेआरएफ हो गया. तो आई एम सर वेरी हैप्पी सर, बहुत ज्यादा सर. Great. That's a like a original moment, emotional moment, original moment. Yes sir. Sir for 30 seconds sir I am very emotional sir. But sir BI के बुआ है ना सर, भी ज्यादा सर हम हो सकते हैं इमोशनल सर हम. Correct point. Yes. And if I go into the preparation journey of you both, so how did you started, like when you completed your masters and when you started preparing for the UGC NET examination specifically? Rachit. सर मेरी नेट की प्रिपरेशन मास्टर के सेकंड सेमेस्टर से ही चालू हो गई थी. मींस मुझे अनअकैडमी का कुछ पता नहीं था. तो हाँ मेरे सीनियर सर हैं जो उन्होंने मेरी मदद की कि अनअकैडमी से कि आप क्लासेस देखिए. तो उसके बाद मैंने आपके यूट्यूब चैनल और भी कुछ एजुकेटर के थे जिनको मैं जानता था, जिन्होंने बताया, तो उनके यूट्यूब चैनल से अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास है उसके थ्रू से भी जाना. फिर देखता रहा. फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उससे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. फिर हाँ मैंने माना कि मैंने गलती अपनी की. और उसके बाद मार्च 2021 में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया 6 मंथ्स का. और उसके बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब अपनी कंटिन्यू रखी. डेली 6 to 8 आवर्स अनअकैडमी की रोज क्लासेस करता था. और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर नोट्स, और हर सैटरडे संडे को जो अनअकैडमी कोर्स से मार्क टेस्ट चलता था उसको भी देता था. आज जो मेरा जेआरएफ हुआ है तो उसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट दूं तो सर जो आप लोग एमसीक्यू कराते थे क्लासेस के थ्रू, चाहे पेपर 1 के हो पेपर 2 के, बहुत मेरी मदद की. हाँ इसीलिए पेपर मेरा वहां 30 से 40 मिनट पहले ही हो गया था. मुझे कोई टाइम मैनेजमेंट की मुझे कोई इशू ही नहीं था. पेपर एकदम आराम से मेरा हो गया. और पेपर आराम से इस वजह से कि मैंने खूब प्रैक्टिस की थी. आप लोगों ने भी बताया था कि हाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. उसी वजह से मुझे पेपर ज्यादा टफ नहीं लगा और आज उसी का रिजल्ट देखिए मेरा आज जेआरएफ हो गया है. ग्रेट. वंश. सर मैंने बैंकिंग की थी सर पहले. तो सर बैंकिंग में सर मैंने 1 साल खराब किया मेरा. सर मेरे से कुछ नहीं हुआ. तो सर आई फील वेरी डिमोटिवेटिव. तो सर आई सर्च इन यूट्यूब व्हाट द स्कोप फिर नेक्स्ट. तो सर मैंने देखा भी उस पर अनअकैडमी है, वहां से कोचिंग मिलती है. तो सर मैंने सर वो कोचिंग सर परचेज कर लिया. सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया. तो सर उसके सर तो तब सर मैंने देखा भी क्योंकि सर आई हैव सर्टेन हेल्थ इशू. तो सर मैं बाहर नहीं जा सकता पढ़ने के लिए. तो सर मुझे सर ये बहुत अच्छा लगा प्लेटफॉर्म यहाँ कर सकता हूँ. बट सर इन फर्स्ट ईयर सर आई एम नॉट फोकस. बट सर उसके बाद क्या हुआ कि सर मैं सब कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, किसी एजुकेटर के पास, किसी एजुकेटर पर जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ. सर मैंने कोई नहीं छोड़ा एजुकेटर शुरू में. सर बिल्कुल भी, मैं सर सच बोल रहा हूँ. सर मैंने सब एजुकेटर ट्राई किए, पर सर मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ. क्योंकि सर मेरी सबसे मिस्टेक थी, मैंने एजुकेटर चेंज करता गया. एक पे मैं फोकस. बट सर जब आप मेरे को मिले ना सर, जब सर मैंने एग्जाम दिया था उससे सर 2 महीने पहले मैंने आपसे हुआ था, मैं देखा था आपको क्लास में. तो सर उस टाइम सर आपकी और मेरी बोर्डिंग सर मैं कभी
ये सर कराएंगे, मेरे तो जो कराएंगे। तो सर दिस अटेम्प्ट के बाद सर मैंने आपसे कोचिंग देनी शुरू की। तो सर अब नाउ सर आई एम JRF क्वालिफाई। सर ऑल अबाउट सर दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ यू सर, only for you sir one day in class you told me Vansh, I believe in you, you can kill the JRF. So that Killer, time you I can feel kill the JRF. yes sir, Otherwise, I will say kill it. you. yes sir, you say this. So that day I thought भाई सर को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, तो मुझ में क्यों नहीं है। तो सर मैंने उस दिन से सर फोकस किया पढ़ने पे। और सर देखो सर आज सर आपकी वजह से सर मेरा क्लियर हो गया सर। सर मेरा सर सिर्फ और सिर्फ सर आपकी वजह से क्लियर हो गया सर। Great. तो And very sorry, it stopped. मेरा फोन आने लगा सर। It will go in the editing, don't worry. That's great about listening to both of you, paper 1 and paper 2. Like, how did you start it? And if I can ask you more about the in detail preparation towards both papers, because there are 10 units, very vast syllabus for us. So this much heavy syllabus, when you started your preparation, like you said in the 2021, you both started. So when you started towards it, what do you think? How many months you took to complete it? Both papers, Rachit. Theoretical preparation. I am asking theory, both 10 units of paper 1, paper 2. How many months you took it? सर मेरे हिसाब से 4 महीने तक, अगर आप लगातार 7 से 8 घंटे डेली प्रिपरेशन। चूंकि सर मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट एम था कि हाँ मुझे JRF लेना ही लेना है, तो मैं डेली हाई PM पे सुबह उठ जाता था। तो मेरी शुरुआत ही 2 क्लासेस से रहती थी, मुझे क्लासेस देखना ही देखना था और मुझे पता रहता था कि हाँ मुझे इस दिन मुझे कौन कौन सी क्लास लेनी है, कहाँ कहाँ से रिवीजन करना है। और मैं इवन यहाँ तक कि MCQ भी आप लोगों की क्लास से ही करता था। और ज्यादातर मैंने सर अपना फोकस किया था पेपर 1 पर, क्योंकि पेपर 1 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था। तो जो मेरी फर्स्ट 3 यूनिट थी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, मैंने इस पर काफी ध्यान दिया। और उसके बाद 2 से 3 यूनिट पे मैंने ध्यान दिया कि इसको गलत ही नहीं करना, लाइक DI, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ वही। और उसके बाद जो लास्ट की 2 यूनिट थी, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, इसका नोट्स तो बना लिए, लेकिन फिर जो आपने 1 लाइनर कहते हैं PDF भेजी थी, उसके भी प्रॉपर रिवीजन हम लोग कर रहे थे। और पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में भी इसी तरह, जैसे कि लाइक मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया और इनकम टैक्स हो गया, इसको मैं लगातार पढ़ता रहता था और रिवीजन भी करता रहता था। और जो अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको धीरे धीरे मतलब क्लास लेता रहता था। हाँ, ये कि 3 से 4 महीने में मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था। और उसके बाद जो लास्ट के 1 से 2 मंथ बचे थे एग्जाम के पहले, उस पे केवल मॉक लेन टेस्ट, डेली रिवीजन, डेली MCQ टेस्ट चाहे कहाँ से भी मिल जाए। और हाँ कि मुझे आज जो JRF में हुआ हूँ, उसका केवल क्रेडिट में जितना मैं टेस्ट लगाता था, टेस्ट से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। उसी वजह से मेरा पेपर बहुत आसानी से हुआ। और उसके बाद सबसे अच्छा क्या इसमें चाहिए, गाइडेंस। आप अनअकैडमी में तो 2 एजुकेटर को मुझे रिलाई करना पड़ा। हाँ कि 1-2 एजुकेटर पे मैंने रिलाई किया, उसी का रिजल्ट कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और सब स्पेशली सर आपकी मैंने MCQ की सर क्लास पूरी देख ली थी 2 साल तक की, मतलब 2 इयर्स ओल्ड की, चाहे जो बैंकिंग की भी देख, हर चीज की मुझे जहाँ कहीं से भी मिल जाए, स्पेशल क्लास से भी, यूट्यूब से भी, कहीं से भी। बस हाँ ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना था। लास्ट के 1-2 मंथ केवल रिवीजन और MCQ। हाँ आज उसी का रिजल्ट हुआ कि आज एक अच्छा रिजल्ट आया। और उसकी केवल एक रीजन थी कि आप और निक्स मैम। Great. Vansh, how about your paper 1, paper 2? How many months? सर आपको भरोसा नहीं होएगा सर, मैंने नोट्स नहीं बनाए सर। नोट इवन सिंगल नोट सर आई डोंट प्रिपेयर सर। वन डे आई इन क्लास आई टेल यू सर मेरे को नोट्स बनाने नहीं आते। पर सर आपने वो एक लेसन बनाया था मेरे से फर्स्ट टाइम, और सर मॉक सर मैंने नहीं दिया बिकॉज सर इन योर क्लास यू गिव अस MCQ, PYQ, रिवीजन, बैच कोर्स, सर लॉट्स ऑफ क्लासेस सर डेली सर 8 to 9 आवर वी आर विद यू। सुबह उठ रहे हैं तो शिवा सर, शाम को सो रहे हैं तो शिवा सर, दोपहर को शिवा सर, खा रहे हैं सो रहे हैं शिवा सर और कुछ सर दिखता नहीं था। तो सर ऐसा कुछ नहीं था कि भी सर मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतने पढ़ना है। मेरे को यह था भी मेरे को सर की क्लासे देखनी है, सिलेबस पूरा करना है। और सर
सर ऑफलाइन क्लास देखना सर वेरी हेडेक फॉर मी सर कुछ मजे नहीं आते ऑफलाइन क्लास देखने में। बट सर ऑनलाइन क्लास में सर आप होते थे सर, उधर सर राहुल मेधा सब हम सर करते इंटरेक्ट करते थे, तो सर हम बातें करते थे आपस में, हंसी मजाक करते थे, तो सर बड़ा अच्छा लगता था सर कि सर जो क्लास ऑफलाइन है वो ऑनलाइन हो चुकी है। बट सर मैं सबको कहना चाहता हूँ, सब जो सुन रहे हैं, कि सर यू शुड मेक नोट्स इफ यू, अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर जल्दी हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। पर मेरे केस में क्या था, अब मेरे पास आप थे सर, आपके नोट्स क्या थे, 7 पेज में सर्च कंप्लीट, 8 पेज में टीचिंग कंप्लीट, सर 10 पेज में पीपल एनवायरनमेंट यू कंप्लीट। तो सर मैं क्या नोट्स बनाऊं सर, जब इतने अच्छे आपने नोट्स दे दिए, मेरे को क्या सर जरूरत है सर नोट्स बनाने की। Great. So our class used to be like a edutainment, more of fun as well, as so that we will not get bored. Edutainment, people will be talking, commenting each other. It's a fun mode, like nobody was taking it to heart. We are having more of sarcasm throughout the classroom. And like if I go into the details of your, after the theoretical preparation, next one will come as practice only, previous year questions. Always this will be a hero of the UGC NET examination, whether you take any previous year or present also, it will plays a major role. So how many years previous year question that you solved, in what way you solved, what way, like did you had only question answer, or else you used to write any explanation, or within explanation you used to read? How did you tackle, how many years mainly, Rachit? सर आपने कंबाइंड पीडीएफ शेयर की थी 2017 से 2020 की कॉमर्स की, उसको हम लोगों ने प्रिंट आउट कराया था। हाँ, तो उसको 2 से 3 बार विद प्रॉपर, चूंकि वो एक्सप्लेनेशन था तो काफी अच्छे से देखते थे। उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर पे काफी ध्यान दिया था, प्रीवियस ईयर से ज्यादा एमसीक्यू पर, कि हाँ कि मुझे पता था कि ये कोई जो नेट जेआरएफ वाली एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा पूरा फोकस रहता था कि हाँ, अगर आज बैंकिंग की मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है तो उसके जितनी प्रीवियस ईयर हो, एमसीक्यू हो, उसको मैं करूं, और जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है मैं उसको अपने नोट्स पे लिखूं। मेरी देखिए सर, ये जैसे मैंने आपकी पूरी प्रिंट आउट मैंने निकलवा ली थी सभी यूनिट की, क्योंकि मुझे, और सर इसी के क्या कहते हैं हाईलाइट भी हम लोग करते थे, और फिर जो आप पढ़ाते रहते थे रनिंग नोट्स भी हम लोगों की रहती थी कि आप पढ़ाते रहते थे, और वो भी सर टाइम थोड़ा सा कम रहता था तो मैं पूरी ज्यादातर क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग ही देखा करता था जल्दी जल्दी करके, और उसके बाद लास्ट टाइम 1.5 करके, चूंकि सर आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, बट सर पूरा मेरा फोकस रहता था कि सर शिवा सर की क्लास देखो, शिवा सर के कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं। सभी लोगों ने बताया कि शिवा सर के कंटेंट बहुत अच्छा, और सर आपके जो एमसीक्यू थे लास्ट टाइम पेपर 2 के बहुत हेल्पफुल किए मेरे, बहुत हेल्पफुल, जितना भी कहूँ उतना कम था। और सर बता, जेआरएफ होने के कारण केवल मेरा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर और जो सर आपकी पढ़ाए हुए चैप्टर थे वो मेरे बहुत ज्यादा मदद की मेरी, क्योंकि सर नेट जेआरएफ में जो देखा जाता है वो रोट लर्निंग पर नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए बस। आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए बस। That's great. And Vansh, how about your previous year questions? सर मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा सर, सीधा सर बताता हूँ पॉइंट पे कि सर जो सर एमसीक्यू होता है ना सर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एमसीक्यू नहीं करोगे आपका जेआरएफ तो क्या, आपका नेट भी नहीं हो सकता। और सर एमसीक्यू में सबसे जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन, और सर वो एक्सप्लेनेशन हमको ऐसे नहीं मिलती। बट सर जो आपने सर पीडीएफ दी थी ना, उसकी पीछे जो एक्सप्लेनेशन थी ना सर, क्या बात सर, वो एक्सप्लेनेशन आपको पूरा टॉपिक बता देती है, अभी टॉपिक क्या है। तो सर वो सर पीवाई को मैंने आपके साथ किया पहले क्लास में, उसके बाद सर लास्ट टाइम फॉर बिफोर एग्जाम आई डू माई सेल्फ। तो सर उसका बहुत फायदा है सर। और सर एमसीक्यू भी अगर आप करोगे, जो सर आपने भी दिए थे कराए थे प्रोवाइड एमसीक्यू, तो सर उसका और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कराता है। एमसीक्यू के बाद अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपके पीवाईक्यू भी होंगे और आपका जेआरएफ तो होएगा ही होएगा। Yes. So actually this is the common point which is given by all aspirants who got succeeded, because previous year questions are the one which will guide us for the future. Without knowing about the previous, how the pattern was there, we can't able to predict the future questions. We are solving the questions on the examination day, means we have understood the pattern of question. Otherwise we don't know assertion reasoning, we don't know matching, we don't know the statement base, we don't know the sequence. More of now the paper pattern got level is getting increased day by day. It is not the level of 2017. 2020 made it more difficult. Now look at your paper. Your 2021 paper is somewhat going into the marks only.
It's too lengthy, too Yes, lengthy, as well as more new concepts got introduced, and we are not assured with a exact answer also. Even Yes, though sir. we know the 100% concept, still we can't Yes, able to sir. answer. That is the problem. सर आप सही बोल रहे हो सर, हमको क्वेश्चन आता था तो सर लेंथ ऑफ दैट क्वेश्चन सर पढ़ने में से 2 मिनट जा रहा है हमारा, अभी क्या करें। तो सर मेरे को वैसे याद आ रहा था, शिवा सर ने बोला था भाई यहाँ जो थ्योरी है वैसे नहीं आएगा, मतलब कुछ तो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो सर मेरे को वहां भी सर आपकी याद आ रही थी, मतलब यार ये सर ने सही बोला था, ये है तो लंबा। Because some questions will give dumpy directly in the exam only. Yes, It will sir. give a surprise. And And sir, let us discuss about the revision. Like finally, due to the many postponement, exam final date got declared. At least, even though we are not hoping for that exam will happen, still it was a final date got declared with a very short notice that in the November it is scheduled. So at the time, what is your revision strategy? How did you completed both papers revision? After that, before the final exam, did you give any full-fledged mock test for the 3 hours? Rachit. सर अगर रिवीजन की बात कहूँ तो सर जैसे लाइक कि बैंकिंग की मैं अगर बात लूँ तो वैसे बैंकिंग पढ़ लूँ तो 2-3 यूनिट को साथ लेकर चलता था, पेपर 1 की 2 यूनिट और पेपर 2 की, जैसे यूनिट ये मतलब इन हो तो हाँ सैटरडे संडे को अपना पूरा प्रॉपर रिवीजन हो, और वो भी रिवीजन में मेरे क्या कह रहा था तो उसका प्रॉपर रिवीजन, उसके पूरे पीवाई क्यू और मुझे उसके एमसीक्यू, तब मेरे ख्याल से पूरा प्रॉपर रिवीजन कहा जाता है। उसी तरह पेपर 2 का भी मतलब रिवीजन हाँ कि एक सप्ताह में 1-2 बार तो हो ही जाता था, और उसके बाद सबसे ज्यादा क्या पोस्टपोन हो रहे थे लगातार एग्जाम, तो हाँ चलो क्लास ही देख लो, एक बार क्लास चलो 2-3 बार सर, हाँ कि पूरे लेक्चर की मतलब एक ही सब्जेक्ट के 2 से 3 बार मैंने पूरी रिकॉर्डिंग क्लास देख ली थी, और उसकी भी सर प्रॉपर नोट्स, हाँ इवन की एक यूनिट की, चाहे पेपर 1 की हो पेपर 2 की, मैंने सर अपने नोट्स मेकिंग पे सबसे ज्यादा काम किया, वही नोट्स मेरी बहुत ज्यादा मदद की। फिर उसके बाद जो आपकी लाइक एग्जाम टाइम में 8 to 10 पेजेस की सभी यूनिट की आ रही थी पीडीएफ, हम लोगों ने पूरी अपनी उसको प्रिंट आउट करा ली थी। बहुत ज्यादा सर आपकी पीडीएफ और आपकी वीडियोज, और आप खैर सर आपकी बात ही अलग है, आप तो पढ़ाते ही इतना अच्छा है कि जेआरएफ तो होना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सब आपकी मेहनत ही है और हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। So how about Vanch revision? sir I remember sir on Feb 2021 sir I sir notice come भाई फोटो वाला सर नोटिस आया था भाई यू कैन चेंज योर फोटो, तो सर मैंने चेंज कराई, तो सर उसके बाद सर बारी सर पोस्टपोन, बट सर व्हेन सर एग्जाम कम सर वेरी शॉर्ट पीरियड, सर वेरी शॉर्ट नोटिस कम, तो सर आई चक्कर, सर मेरे को चक्कर आया सर 2 मिनट के लिए सर मेरे को कुछ समझ नहीं आती, हो गया। तो सर उसके बाद सर मैंने आपसे बात की थी कि सर मेरे को नहीं लगता कि मेरा होगा, तो सर आपने बोला भी क्या हो जाएगा, क्या हो क्या जाएगा, नहीं होएगा तो तुम कोशिश तो करो, होएगा क्यों नहीं। तो सर उसके बाद सर आपका बैच आया, रिविजन बैच, सर आपका निहारिका मैम का, तो सर मैंने दोनों बैच अटेंड किए, और सर उससे सर मेरी सर बहुत अच्छी रिविजन होगी, क्योंकि सर अगर मैं खुद भी करता हूँ रिविजन तो वैसी रिविजन नहीं हो सकती, क्योंकि सर यू कंप्लीट सर 3 लेक्चर लीगल, सर 3 में आपने टैक्स करा दिया, 3 में सर आपने आईबी करा दी, सर मेरे तो सर बस की नहीं थी ऐसे करना। तो सर अगर कोई चाहे उसका टाइम नहीं है तो सर वो क्लास से लगा के भी रिवीजन बैच से भी पूरा कर सकता है, ये कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है कि खुद ही पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है सर, ऐसा नहीं होता। तो सर अगर आप किसी एजुकेटरी वीडियो देख रहे हो, उसमें आप सुन रहे हो, क्लास में भी इंटरेक्ट कर रहे हो, ज्यादा समझ रहे हो, उसमें सर ज्यादा समझ आती है आपको। Because when we are reading by ourselves, we may not complete everything on time. We can complete the things, but on time we cannot complete. That is the problem. So when the revision lectures are going, if you are into that one, at least educator will complete on time. As per the schedule, they have to complete at any case. So exactly after completing a revision, now the exam came. That 3 hours you need to sit for the exam. In that 3 hours, what is your plan? Like how did you tackle? As I asked you, any prioritization for the paper 1? I need to do the RC, DI first. Later, I need to go to the paper 2. In the paper 2, also surprising 2 RCs will be there. So how did you tackle those, Rachit?
सर मैंने फोकस किया था कि हाँ पेपर 1 को मैं ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट दूंगा, क्योंकि स्पीड अच्छी क्यों थी, क्योंकि मैंने लगातार टेस्ट दिए थे। तो मेरी फोकस यही थी कि पहले मैं डीआई को करूँ, डीआई के बाद फिर मैथ, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद रीडिंग कंप्रहेंशन, और उसके बाद जो टाइम बचे पेपर 1 को, और जो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे मैं उसको स्किप कर दे रहा था। इसी तरह पेपर 2 में भी फोकस था कि हाँ पहले इनकम टैक्स कर लो, बैंकिंग कर लो, लीगल कर लो, आरसी, फिर उसके बाद जो बचे उसको कर लो, और उसके बाद फिर जो स्किप हुई यूनिट है, उसकी फिर क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से कर लो। उसके बाद जो प्रॉपर फिर, चूंकि सर मेरा पेपर 30 से 40 मिनट पहले हो गया था, 2 घंटे में मेरा पेपर हो गया था इस बार वाला। तो पेपर 1 में मुझे 30 से 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगे थे, और पेपर 1 में भी 1 से सवा घंटे। वो क्यों? क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन हाँ हार्ड थे इस बार, क्वेश्चन पूरे प्रोसेस वाले थे, क्वेश्चन पूरे इस बार एकदम अलग ही थे कि कहाँ से आ गए, कितना पढ़े हैं पता नहीं समझ, लेकिन हाँ कि पूरा उस पर फोकस किया। पेपर फिर बहुत आराम से हो गया था सर, 2 से सवा 2 घंटे में, और एकदम ये लिया था कि हाँ इस यूनिट को पहले करना है, और जो जो यूनिट स्किप हो गई है उसको अपना बाद में, जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले करो, जो जो नहीं बन रहा है उसको फिर सब करने के बाद उसको धीरे धीरे कर रहे थे। Great. Vansh, सर मैंने सर मेरा सर पेपर सर टाइम पे ही किया था कंप्लीट। सर मेरे को था भी और टाइम मिल जाए सर 1 घंटा पहले, सर सर नॉट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 1 घंटा पहले करूं। तो सर क्या हुआ, जब सर मैं गया ना सेंटर में, तो सर स्क्रीन थी, सर स्क्रीन जो मेरे को मिली थी सर वो खराब थी। तो सर उसको मैंने जो मार्क है उनको मैंने चेंज करी। सर जो सर उनको मेरे को दूसरी दी सर वो भी खराब थी। तो सर 5 स्क्रीन मैं चेंज की, 5 स्क्रीन। उसके बाद सर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरे को था भी शांति से पेपर करना है, काम रह के ज्यादा नहीं आना। सर पानी की बोतल थी, तो आपने क्या रखा था, पानी पीते रहना, आंखों में पानी लगाते रहना। मैं सर आई फॉलो डैट, ठीक है। तो सर फर्स्टली सर मैंने डीआई किया, उसके बाद सर मैंने आरसी किया। सर देन आई गो फॉर पेपर 2। जब से पेपर 2 हो गया उसके बाद सर मैंने फिर सर पेपर 1 पे आया। उसके बाद सर लास्ट में जो सर क्वेश्चन बच गए थे सर, मतलब सर 20-30 क्वेश्चन लेफ्ट जो सर मेरे को नहीं आते थे, तो सर मैंने क्या किया, ए। मैं you सर don't know. नहीं सर आई नो, मतलब सर गैस लगाया, एडुकेटर गैस, जो जिसमें लग गया एडुकेटर गैस, ठीक है सर। मतलब सर 10 क्वेश्चन ऐसे रह गए थे जो सर मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे। जैसे सर हमारे सर फर्स्ट शिफ्ट में वो 5 सर क्वेश्चन आए थे लास्ट में सर प्रैक्टिकल, वो सर पता ही नहीं चला सर कहाँ से एकदम सर आ गया। सर मैंने कहा ये तो गया सर, मैं टाइम ही नहीं है सर। तो सर उसमें सर मैंने सर ए पुट किया सर। Out of that, how much you got it out of like which you made 10 questions as A, only A option, right? How many made it सर correct? सर 5 क्वेश्चन सर डाटा मेड ना, सर उनमें सर मैंने लगाया था गैस, लगाया एडुकेटर गैस, उनमें सर 4 ठीक हो गए। बट जो सर 5 क्वेश्चन थे ना, जो तुक्के से लगाए थे सर, बिल्कुल तुक्के लगाए थे 5 क्वेश्चन, उसमें सर आई हैव 2 क्वेश्चन करेक्ट सर ए So वाले। out of the मतलब 10, like you can able to get it 6. हाँ यस सर, बट सर एडुकेटर गैस सर रिक्वायर सर, सर ये नहीं सर जय माता दी बोलो टिक, जय माता दी टिक, सर दिस नॉट वर्क सर। Dedicated guess, like our prior knowledge, somewhere we will connect with the question with the one word at least, because यस it सर is not possible like to get to know all the 100 by 100 question, known questions will come. Not at all possible, that one always. There is always, for the first time questions also will be there, which we have to face it in the exam hall. For that, obviously, you need to go for educated guess only based on your prior knowledge. और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सर जो सर क्वेश्चन सर पेपर में सर जो सर हमारा सर माइंड होता है ना सर, वो सर ज्यादा ही कुछ भागता है, ज्यादा ही कुछ सोचता है सर। वो जो सर आसान क्वेश्चन होते हैं सर वो भी सर हम बोल देते हैं, गगल कराते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था कैट डॉग रैट काऊ, हाँ, सर एक बार मैं भूल गया मैं कि क्या इतना आसान, ये क्या सर, वही नहीं आ रहा मेरे को पेपर में, क्योंकि सर मैं बहुत सोच रहा था बहुत ज्यादा। मतलब सर तो सर इट इज नेसेसरी ऑल द स्टूडेंट आर सिट काम, शांति से पेपर करें, सब आएगा, सब याद आएगा सर। हड़बड़ी में सर कुछ नहीं हो सकता। correct. And if I have to ask about the DI and RC, how many questions that you both made it correct in the paper 1? सर आई हैव करेक्ट सर 5 out of 4 क्वेश्चन करेक्ट सर आरसी, और सर सेम एज डीआई 4 by 5. Great. हाँ। Rachit? सर मेरे डीआई में 5 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन सही हुए थे पेपर 1 में, और जो पेपर 1 की आरसी थी 5 आउट ऑफ 3, और जो पेपर 2 की आरसी थी आउट ऑफ 10 आई हैव 7 क्वेश्चन आर करेक्ट। अच्छा, paper 2 RC. Okay. जी सर। Right. So paper 1 RC and DI are more important. We should not ignore, like we usually neglect the things.
RC we will usually neglect, but we should not do that one. That's what even everybody was telling. Sir, 30 marks question, sir. RC and DI, sir, give you 30 marks. Sir, not a joke, sir. Sir, Paper one, paper two, both. Sir, sir, at this time, if a person is not revise DI RC, sir, gone. JRF gone, sir. Not even But net sir, also sometimes. You can't even get any. बट सर आप थे ना सर आपकी सर 2 महीने पहले शुरू हो गई थी 12 PM DI एंड RC 12 PM DI एंड RC सर मेरे को सर मैथ का फोबिया है, मेरे को सर मैथ नहीं आता बिल्कुल भी है, पर सर आपने सर वो लेते थे 15 मिनट, तो सर मेरे से देखो सर DI सर 5 out of 4 क्वेश्चन ठीक हो गए सर. Right, that's a consistent, like daily 15 minutes you need to keep it out and prepare for that DI and RC. That will be better. So it's great to listen to both of you, and that's all about the entire journey about these both JRF toppers. Thank you so much, Vansh and Rachit, for sharing your entire journey with us. It will be a great insight to upcoming learners who want to prepare for the examination, because you shared the realistic thing that you have done already. It is not like something you added the things and which is for artificial. You have made it in a realistic way of appearance over here. Thank you so much for being real and sharing with the insights. And I'm giving you all the best for your future endeavors, whether it is of PhD or the assistant professor, it can be of anything. Your name qualifications are going to be added just like a train. It will be there now. It will be like that only. I'm wishing you all the best and congratulations once again to both of you. Sir, I want to say something. Sir, if a person gets JRF, then sir definitely Shiva sir give you JRF. Sir, because your headline, your JRF is my responsibility. Yes. Thank you so much for repeating the same words. Yes, I can take the responsibility of your JRF. But in this, not just my responsibility, we can deliver the lectures. You have to do your duty from your end. That you have done. That is why you are here today. Thank you so much. And we'll be meeting with another toppers in the next video. Till the time, do not forget to subscribe and hit the like button. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you so much, sir.